क्या आपने कभी सोचा है, आखिर पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग ही क्यों हैं? 11 क्यों नहीं? 21 क्यों नहीं? और अगर महादेव हर जगह हैं, तो फिर 12 विशेष स्थानों को ही इतना पवित्र क्यों माना गया? इसके पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जो सीधे महादेव के अनंत स्वरूप से जुड़ा हुआ है। पुराणों के अनुसार एक समय ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद छिड़ गया। दोनों स्वयं को सृष्टि का सबसे महान देवता मानते थे। विवाद इतना बढ़ा कि पूरे ब्रह्मांड में असंतुलन फैलने लगा। तभी अचानक आकाश और पृथ्वी को चीरती हुई एक विशाल अग्नि ज्योति प्रकट हुई। वह प्रकाश इतना तेज था कि कोई उसकी ओर देख भी नहीं सकता था। ब्रह्मा ने कहा, मैं इसका ऊपरी छोर खोजूंगा। विष्णु ने कहा, मैं इसका निचला छोर ढूंढूंगा। ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर उड़ गए, विष्णु वराह बनकर नीचे चले गए। लेकिन हजारों वर्षों की खोज के बाद भी दोनों उस ज्योति का अंत नहीं ढूंढ पाए। तब उन्हें झात हुआ कि यह कोई साधारण प्रकाश नहीं, स्वयं महादेव का अनंत स्वरूप है, जिसका न आदि है न अंत, न जन्म है न मृत्यु। इसीलिए महादेव को अनादि और अनंत कहा जाता है। यहीं से ज्योतिर्लिंग की कथा प्रारंभ होती है। ज्योति अर्थात दिव्य प्रकाश, लिंग अर्थात अनंत अस्तित्व। यानी ज्योतिर्लिंग वह स्थान है जहां महादेव प्रकाश रूप में प्रकट हुए। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न, आखिर 12 ही क्यों? मान्यता है कि यह संख्या ब्रह्मांड के रहस्यों से जुड़ी है। वर्ष में 12 महीने होते हैं। सूर्य के 12 आदित्य रूप माने जाते हैं। ज्योतिष में 12 राशियां हैं। कालचक्र के 12 प्रमुख भाग हैं। और महादेव स्वयं काल के भी स्वामी हैं। इसलिए कहा जाता है कि महादेव ने अपने दिव्य प्रकाश को 12 ऊर्जा केंद्रों में स्थापित किया, ताकि समय, दिशा और जीवन के हर पक्ष पर उनकी कृपा बनी रहे। अब एक और रहस्य, ये सभी ज्योतिर्लिंग अलग अलग स्थानों पर ही क्यों हैं? एक ही शहर में क्यों नहीं? सोमनाथ समुद्र के किनारे है, केदारनाथ हिमालय की ऊंचाइयों में है, काशी विश्वनाथ मोक्ष की नगरी में है, महाकाल समय की नगरी उज्जैन में है, रामेश्वरम समुद्र तट पर स्थित है। कहा जाता है कि हर ज्योतिर्लिंग एक अलग ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। कोई श्रद्धा का प्रतीक है, कोई तपस्या का, कोई मोक्ष का, कोई निर्भयता का, कोई आत्मज्ञान का। यानी जब कोई भक्त 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करता है, तो वह केवल मंदिरों की यात्रा नहीं करता, बल्कि जीवन के 12 आध्यात्मिक चरणों से गुजरता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इन 12 ज्योतिर्लिंगों का स्थान भी संयोग नहीं है। ये भारत की आध्यात्मिक ऊर्जा रेखाओं पर स्थित है। इसलिए करोड़ों भक्त वहां पहुंचकर अलग प्रकार की शांति और शक्ति महसूस करते हैं। इसी कारण सदियों से राजा, राशि, संत और साधक इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करते आए हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि जहां ज्योतिर्लिंग है, वहां स्वयं महादेव का प्रकाश आज भी विद्यमान है। तो अगली बार जब आप सोमनाथ, केदारनाथ, महाकाल या काशी विश्वनाथ का नाम सुने, तो याद रखिए, वह केवल एक मंदिर नहीं है। वह उस अनंत ज्योति की याद है जिसका न आदि है न अंत, जो सृष्टि से पहले भी थी और सृष्टि के बाद भी रहेगी। हर हर महादेव।